हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम इन द यूपीएससी स्टडी ऑफिशियल। और आज है हमारा डे 5, लेक्चर नंबर 5 में। और पिछले 4 लेक्चर अब तक हम कंप्लीट कर चुके हैं सफलतापूर्वक। मैं एक बार आपको रिकैप बता देना चाहता हूं कि हम लोग पिछले 4 दिनों में क्या क्या किया हुआ है। तो सामान्य परिचय के अंतर्गत हम लोगों ने अब तक जो टॉपिक किए हुए हैं, हम लोग क्षेत्रफल कर चुके हैं, अक्षांश से विस्तार कर चुके हैं, भारत एवं कर्क रेखा, मानक समय, दूरस्थ बिंदु, सीमावर्ती देश और भौतिक विभाजन में हम भारत का प्राकृतिक प्रदेश, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश और दक्षिण भारत एवं मध्य भारत की चोटियाँ। और हम डे 5 में आज करने वाले हैं पर्वत चोटियाँ, यानी भारत की जो प्रमुख पर्वत चोटियाँ हैं हम आज उसकी और लगे हाथ घाटियों की बात भी कर लेंगे। मेरा प्रयास रहेगा कि वीडियो 30 मिनट से लंबा ना हो ताकि आपको देखने में कोई तकलीफ ना हो, ठीक है। और चलिए इसके बारे में पहले शुरू करने से पहले हम एक बार ये भारत का मैप देख लेते हैं और इस मैप में जो प्रमुख चोटियां हैं एक बार उसकी जल्दी जल्दी बातचीत कर लेते हैं। तो देखिए, मैप आप मार्केट से खरीद लीजिए या फिर मैप अपने हाथ से बना लीजिए और मैप बना के उसको जरूर मार्क डाउन करिए, क्योंकि देखिए मैप से आप ज्योग्राफी अगर पढ़ेंगे तो आप बहुत आसानी से और बहुत जल्दी चीज़ों को। चलिए शुरू करते हैं पहले हम दक्षिण भारत से। देखिए ये हमारी अगस्त्यामलाई की चोटियाँ, ये कहाँ पर है? तमिलनाडु और केरल कर्नाटक सीमा पे है। ये है अनाईमुडी, ये केरला में है। दोदा बेटा नीलगिरी की पहाड़ियों पे, कुद्रेमुख ये भी नीलगिरी की पहाड़ियों पे, ठीक। ब्रह्मगिरी पर्वत, महाबलेश्वर ये कहाँ पे है? ये हमारे महाराष्ट्र में है। कालसूबाई महाराष्ट्र की सीमा पे है। गोरखनाथ की पहाड़ियाँ गुजरात में, धूपगढ़ एमपी, गुरु शिखर राजस्थान, पारसनाथ की पहाड़ियाँ झारखंड, मलयगिरी की पहाड़ियाँ उड़ीसा और नीमगिरी महेंद्रगिरी ये आंध्रा के आसपास हैं। और इधर हमारा ब्लू पीक, सारामती, नोकरेक। नोकरेक हमारे अरुणाचल में है, सारामती हमारी नागालैंड के आसपास है, ठीक है। और जैसे ही हम ऊपर जाते हैं तो यहाँ कंचनजंगा, ठीक, हिमालय पर्वतमाला, बद्रीनाथ, नंदा देवी, गाडविन आस्टीन, बोडो पीक, नंगा पर्वत और सालतारो कांगड़े। लेकिन जैसे हम आते हैं अपने इस छोटे छोटे द्वीप में, ये हमारा अंडमान निकोबार द्वीप है। सैडल पीक अंडमान निकोबार द्वीप का सबसे ऊंची चोटी है, माउंट एवरेस्ट उससे नीचे। और यहाँ पे हमारा लक्षद्वीप, अरब सागर, और ये वाला हमारा बंगाल खाड़ी, और नीचे हमारा ये क्या है? ये हमारा हिंद महासागर है, ठीक है। और जल्दी जल्दी चलिए एक बार फिर से इन चीज़ों को हम जल्दी देख लेते हैं और हमें क्या करना है। आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे, समय खराब नहीं करते। तो देखिए हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। नामचा बरवा, इसके सामने लिखा हुआ है गढ़वाल हिमालय, नंदा देवी कुमाऊं हिमालय, नोकरेक सिक्किम हिमालय। तो देखिए मैंने आपको पहले बताया था कि ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए आप जिस पर कन्फर्म हो हमेशा उसको ढूंढिए, या फिर जिसको आप नहीं जानते उसको पहले छोड़ दीजिए। तो यहाँ देखिए नामचा बरवा, तो नामचा बरवा, पहली बात कि नामचा बरवा आपको नाम देख रहा हो तो गढ़वाल हिमालय, गढ़वाल हिमालय का मतलब उत्तराखंड या फिर कौन सा? हिमाचल। तो क्या आपको लगता है ये नाम इससे मिलता जुलता नहीं है? इसलिए आप ऑप्शन नंबर 1 को काट दीजिए। जैसे आप ऑप्शन नंबर 1 काटते हैं तो आपका ऑप्शन ये कट गया और ये कट गया। अब बचा ऑप्शन बी और ऑप्शन डी। ये आपको उत्तर नहीं पता होता, मैं तब बता रहा हूँ, ठीक है। अब आइए आप नोकरेक पहाड़ियाँ। तो नोकरेक, मैंने कहा कि नोकरेक ये सिक्किम में भी नहीं है। तो जैसे ऑप्शन हमारा 3 कटा, हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाता है। तो देखिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। नामचा बरवा पर्वत शिखर तिब्बत चीन में अवस्थित है, अतः यह गढ़वाल हिमालय में स्थित नहीं है। नंदा देवी पर्वत शिखर के नाम से 2 शिखर हैं, नंदा देवी पश्चिमी जिसकी ऊंचाई 7,817 मीटर एवं नंदा देवी पूर्वी जिसकी ऊंचाई 7,434 मीटर है। इनमें से नंदा देवी पश्चिमी चमोली जिले में स्थित है जो गढ़वाल हिमालय पर्वत का शिखर है, जबकि नंदा देवी पूर्वी चमोली, पिथौरागढ़ एवं बागेश्वर जिलों की सीमा पर स्थित है जो कुमाऊं हिमालय पर्वत का शिखर है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे नंदा देवी केवल दिया गया था, शिखर पूछा गया है, तो आप इसको जरूर देख लीजिएगा। अच्छा क्वेश्चन है, इसके रिपीट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। माउंट एवरेस्ट कहाँ है? तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप जानते हैं कि माउंट एवरेस्ट कहाँ पे? नेपाल में है, ठीक है। और माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई हमारी जो है 8,848
किसी किसी किताब में आपको 8,850 ही दिया है, लेकिन मानक ऊंचाई आज भी 8,848 ही है। कौन सा सबसे ऊंचा शिखर है? माउंट एवरेस्ट आसान सा है, इसको छोड़ते हैं। प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुई, बछेंद्री पाल, डिक्की डोलमा, और ऑप्शन संतोष यादव, पीटी उषा। देखिए, बछेंद्री पाल प्रथम भारतीय महिला थी जिनको एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में 1984 में सफलता प्राप्त हुई। माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला, तो वो जापानी महिला थी जुंको ताबेई। जुंको ताबेई एक जापानी पर्वतारोही है। इन्होंने 16 मई 1975 को माउंट एवरेस्ट को फतह कर इतिहास रच दिया था। ऐसा करने वाली वह प्रथम महिला बन गई। ये सातों महाद्वीप के सर्वोच्च शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला है। ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा या कहीं भी नोट कर लीजिएगा। 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली पर्वतारोही है तो संतोष यादव। अंग्रेजी में देखिएगा उनका नाम संतोषा यादव भी लिख के आता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, संतोष यादव या संतोषा यादव दोनों एक ही हैं। तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर सर्वप्रथम 2 बार विजय प्राप्त करने वाली महिला पर्वतारोही संतोष यादव, भारत की एवरेस्ट पर चढ़ने वाली द्वितीय महिला। अच्छा, एक काम करिएगा कि संतोष यादव जो हैं वो किस राज्य से संबंधित हैं, आप इसको कमेंट करिएगा। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली द्वितीय भारतीय महिला, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो देखिए, भारत की जो सर्वोच्च चोटी है वो K2 गार्डविन ऑस्टिन है। भारत का सर्वोच्च चोटी माउंट गार्डविन ऑस्टिन या K2, इसको काराकोरम श्रेणी पर स्थित है। यह भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में है, ठीक। इस पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है, ठीक है। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। भारतवर्ष की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सेम क्वेश्चन है, छोड़ते हैं इसको। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर, तो देखिए यहाँ पे माउंट एवरेस्ट। अब देखिए यहाँ पर मामला फंसा, तो क्या है? कंचनजंगा। देखिए, हिमालय पर्वत श्रेणियों के पर्वतों की ऊंचाई एवं देश, माउंट एवरेस्ट 8,848 नेपाल में है। गार्डविन ऑस्टिन K2 8,611 मीटर भारत में है। कंचनजंगा 8,598 मीटर, ये भारत नेपाल के बॉर्डर पे है। मकालू 8,463 मीटर, ये नेपाल में है। गार्डविन ऑस्टिन भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। गार्डविन ऑस्टिन विकल्पों में नहीं है, इसलिए हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हमारा यहाँ पे उत्तर हो जाएगा कंचनजंगा। हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ पर स्थित है? तो कंचनजंगा हमारा नेपाल और इंडिया के बॉर्डर पे, तो इसलिए यहाँ पे जो उपयुक्त आंसर हुआ वो नेपाल हो जाएगा। निम्न में सही क्रम क्या है? तो हम इसमें क्रम की बात कर रहे हैं। देखिए, अब इसमें इन्होंने क्रम में जो पूछा है ना, इन्होंने हमको ना उत्तर दिया ना पश्चिम दिया, कैसे दिया। तो देखिए, जब आपको ऐसे ना दिया जाए तो उस समय आप ध्यान रखिएगा कि सही क्रम क्या है। तो देखिए, हालांकि क्वेश्चन विवादित है, बात इसलिए है क्योंकि ऊंचाई का क्रम दिया है कि दिशा क्रम दिया है, तो ऐसे क्वेश्चनों को छोड़ देना ज़्यादा उचित है क्योंकि आप कन्फर्म नहीं है। लेकिन अगर हम ऊंचाई को अगर एक पैरामीटर मान लें, तो ऊंचाई के पैरामीटर के आधार पे हमारे सबसे ऊंची माउंट एवरेस्ट है, फिर गार्डविन है, फिर कंचनजंगा है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही होता है। नंदा देवी चोटी, तो देखिए नंदा देवी चोटी कहाँ पर है? तो हम लोग पहले ऑप्शन देखिए, नंदा देवी कहाँ है? गढ़वाल हिमालय का ही एक भाग है। हालांकि अन्य ऑप्शन में वो दिखा दे रहा हूँ कि अन्य ऑप्शन में क्या दिया गया है, नेपाल हिमालय, पंजाब हिमालय का भाग। तो देखिए, नंदा देवी भारत की चौथी सर्वोच्च चोटी K2 तथा चोटी है। इसकी ऊंचाई 7,800 मीटर, यह गढ़वाल हिमालय का भाग है। भारत की तीसरी सर्वोच्च चोटी नंगा पर्वत है। नंदा देवी स्थित है तो उत्तराखंड में है। आसान सा क्वेश्चन है। नंदा देवी शिखर स्थित है, रिपीटेड क्वेश्चन है। गुरु शिखर पर्वत चोटी किस राज्य में अवस्थित है? ये क्वेश्चन हम लोग कल भी कर चुके हैं। तो गुरु शिखर हमारा राजस्थान में है। तो गुरु शिखर राजस्थान के सिरोही जिले में अरावली पर्वत की सर्वोच्च चोटी है। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 1722 मीटर है। ये नोट कर लीजिएगा, ये कई बार पूछा जाता है। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा एक अरावली का उच्चतम शिखर है? तो देखिए, आपको सबसे पहले तो गुरु शिखर है, विकल्प नहीं दिया गया है, उसके लिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा कुंभलगढ़। हालांकि राजस्थान क्वेश्चन है, जो लोग राजस्थान का पेपर दे रहे हो उसको जरूर एक बार ध्यान दे लें, ठीक है। ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस या बिहार पीसीएस में पूछे जाने की संभावना इसकी बहुत ही न्यूनतम है।
निम्न में कौन हिमालय की चोटियों के पूरब से पश्चिम दिशा में सही क्रम को प्रस्तुत करता है? मैंने आपसे कल फिर से कहा था कि ऐसे क्वेश्चनों को करते समय दिमाग की बत्ती को अपने खोल लीजिए, क्योंकि अगर आपने ऐसे प्रश्नों पे अपने दिमाग की बत्ती को अगर नहीं जलाया तो ये क्वेश्चन हमारा गलत होता है। तो देखिए ऑप्शन हमारा है धौलागिरी, कंचनजंगा, मकालू, माउंट एवरेस्ट। नामचा बरवा, कंचनजंगा, नंदा देवी, माउंट एवरेस्ट। ठीक, और अगला हमारा ऑप्शन है मकालू, धौलागिरी, कुमाऊं, नामचा बरवा। ऑप्शन डी हमारा है नामचा बरवा, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट। तो देखिए हिमालय की चोटियों का पूरब से पश्चिम दिशा की ओर सही क्रम है नामचा बरवा चीन, कंचनजंगा सिक्किम नेपाल, माउंट एवरेस्ट नेपाल, नंदा देवी उत्तराखंड। तो ये आप अपने मैप में लोकेट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप लोकेट करते हैं तो आपको चीज़ याद है, चित्र वाली चीज़ें जल्दी याद होती हैं। निम्नलिखित पर्वत शिखरों में से कौन सा एक भारत में अवस्थित नहीं है? गोसाई थान, कामेत, नंदा देवी, त्रिशूल। तो देखिए गोसाई थान जो है वो भारत में नहीं है, ये तिब्बत नेपाल की सीमा पे है। नंदा देवी, कामेत, त्रिशूल पर्वत शिखर भारत के उत्तराखंड राज्य में अवस्थित है। तो देखिए आपको 3 फैक्ट यहाँ से याद हुए। गोसाई थान तिब्बत में नेपाल की सीमा के निकट अवस्थित है। ठीक है, अब आते हैं अधोलिखित युगों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? माउंट आबू, अरावली, कोडाई कनाल, अन्नामलाई, उटकमंडक, नीलगिरी, शिमला, पीर पंजाल। तो देखिए यहाँ पर जो है अगर हम ध्यान से देखें तो देखिए ऑप्शन हमारा सुमेलित, तो देखिए ये तो हमारा सुमेलित है, और शिमला हमारा, पीर पंजाल, कोडाई कनाल, अन्नामलाई, उटकमंडक, नीलगिरी, ये भी हमारा सुमेलित है। देखिए इन दोनों में डाउट है, यहाँ पर उन्होंने स्टार क्यों लगाया है? अच्छा हाँ, ये दोनों सही होता है। देखिए कोडाई कनाल अन्नामलाई पहाड़ी में नहीं बल्कि तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले में पालनी पहाड़ी में अवस्थित है। पालनी पहाड़ी पश्चिम में अन्नामलाई पहाड़ी से जुड़ी हुई है। ठीक है, यानी शिमला पीर पंजाल श्रेणी में नहीं बल्कि धौलाधर श्रेणी में अवस्थित है, इसलिए ये क्वेश्चन विवादित है, इसको डिलीट किया गया होगा। तो आप इस प्रश्न को सही से सुमेलित करके अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सी एक चोटी भारत में अवस्थित नहीं है? गुरला मंदाता, नामचा बरवा, कामेट और नंगा पर्वत। तो देखिए अभी हम लोगों ने पहले ही पढ़ा कि क्या क्या हमारे पास है। तो देखिए ऑप्शन में हमारा यहाँ पे क्या क्या, गुरला मंदाता। तो गुरला मंदाता जो है ये तिब्बत में है, और नामचा बरवा जो हमारा है वो अरुणाचल प्रदेश की सीमा पे है। ठीक, इसलिए हमारा ए और बी दोनों यहाँ पर होता है। देखिए गुरला मंदाता पर्वत शिखर भारत में नहीं बल्कि पश्चिमी तिब्बत में नेपाल की उत्तर पश्चिम सीमा के निकट अवस्थित है। नामचा बरवा पर्वत चोटी भी अरुणाचल प्रदेश सीमा के निकट दक्षिण पूर्वी चीन में अवस्थित है, इसलिए गुरला मंदाता और नामचा बरवा दोनों ही पर्वत शिखर भारत की अवस्थित नहीं है। कामेट पर्वत उत्तराखंड में गढ़वाल क्षेत्र में, और नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर यानी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में अवस्थित है। तो यहाँ 2 विकल्प है, इसको आप सही करके अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। अब आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। गौरलाट चोटी किस पार्ट में स्थित है? तो ये क्वेश्चन हमारा छत्तीसगढ़ का है। तो गौरलाट चोटी समारी पार्ट में अवस्थित है, यानी गौरलाट चोटी समारी पार्ट के चांदो पहाड़ों रेंज पर स्थित है। यह छत्तीसगढ़ राज्य में अवस्थित है। इस पर्वत शिखर की ऊंचाई 1225 मीटर है। अब हमारा ये सूची दिया गया है और इसको मिलान है। देखिए आसान क्वेश्चन होता है, इसको आप बहुत आराम से मिला सकते हैं। हम लोग पहले कर चुके हैं कि देखिए धूपगढ़ चोटी हम लोगों ने पहले किया था कि ये मध्य प्रदेश में है, गुरु शिखर राजस्थान में है। ठीक, जैसे आपको ये 2 ऑप्शन मिले आप बाकी ऑप्शनों को बड़े आराम से कर सकते हैं। और उसके बाद हमारा सारामती चोटी और डोडा बेटे चोटी। तो इसलिए हमारा ऑप्शन यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी सही होता है। इन दोनों को मिला के अब चलिए इसको देख लेते हैं। देखिए डोडा बेटा तमिलनाडु में, राजस्थान में गुरु शिखर चोटी, सारामती नागालैंड में, मध्य प्रदेश धूपगढ़ चोटी में। देखिए इसी प्रश्न को आयोग को हो तो कौन सुमेलित नहीं है या कौन सुमेलित है, जैसे इसने कहा कि यहाँ पे आप इसको सुमेलित कर दीजिए। अगर आपको उसको
टव बनाना हो, पूछ लेगा सुमेलित नहीं है या सुमेलित है। तो आयोग इन्हीं प्रश्नों को दोबारा घुमा फिरा के नए तरीके से क्वेश्चन को पूछता है। हिमालय में त्रिशूल शिखर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में स्थित है। यह चोटी 7500 मीटर से अधिक ऊंची है। तो देखिए गुरु, ये वाला तो ऑप्शन हमारा गलत है। तो जैसे ये गलत हुआ तो हमारा ऑप्शन ये गलत, ये गलत, ये गलत, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए हमारा सही हो जाता है। चलिए इसको देख लेते हैं। त्रिशूल 3 हिमालय पर्वत चोटियों का एक समूह है जिसकी सबसे ऊंची चोटी त्रिशूल 1 की ऊंचाई 7120 मीटर है, जबकि त्रिशूल सेकंड की ऊंचाई 6680 मीटर है और त्रिशूल थर्ड की ऊंचाई 6315 मीटर है। यह उत्तराखंड में स्थित है। याद रखिएगा, त्रिशूल 1, त्रिशूल 2, त्रिशूल 3, यह समूह भगवान शिव के त्रिशूल के समान प्रतीत होता है। तो इसी के साथ हमारा जो पर्वत चोटियों वाला चैप्टर था वो समाप्त होता है और अगला हमारा टॉपिक है घाटियाँ। तो देखिए ये वीडियो भी मात्र 16 मिनट का हो रहा है और घाटियाँ भी हम लोग इसी के साथ ख़त्म कर लेते हैं। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है? तो ऑप्शन हमारे पास है धौलाधर, पीर पंजाल, रणज्योति, नागटिब्बा, लद्दाख, पीर पंजाल, मध्य हिमालय और शिवालिक। तो देखिए जो हमारे पास कुल्लू घाटी है वो कुल्लू घाटी धौलाधर और पीर पंजाल श्रेणी में है। तो आप भारत का यहाँ पे नक्शा बनाइए और ये कुछ ऐसे है। देखिए यहाँ पे हमारा जम्मू कश्मीर है, यहाँ नीचे इसके हमारा पंजाब और इधर हमारा हिमाचल, इधर उत्तराखंड। तो धौलाधर श्रेणी जो है ये वाली श्रेणी और ये श्रेणी, इन दोनों के बीच में हमारा है कुल्लू घाटी। ठीक है, तो अब आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखिए कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश में धौलाधर और पीर पंजाल श्रेणियों के मध्य स्थित है। नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? तो नेलांग घाटी एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। नेलांग घाटी उत्तराखंड में है। नेलांग घाटी भारत के उत्तराखंड राज्य में उत्तरकाशी जिला स्थित गंगोत्री नेशनल पार्क में स्थित है। अब आइए ये हमारा क्वेश्चन सूचियों को मिलान करने वाला। देखिए मरखा घाटी, जुकू घाटी, सांगला घाटी, युथांग घाटी। देखिए इसमें से अगर आपको कोई नाम याद है तो आप आराम से मिला लेंगे, अगर नहीं होंगे तो देखिए इसमें से एक जो है फेमस घाटी है जुकू घाटी, और जुकू घाटी जो है वो नागालैंड में है, यानी बी का 4। देखिए बी का 4 अगर ऑप्शन देखते हैं आप तो हमारे पास यानी ये वाला ऑप्शन हमारा कट गया, ऑप्शन हमारा ये कट गया। और मरखा घाटी जो है देखिए ये है हमारा जम्मू कश्मीर में। ठीक, तो यानी ए का हमारे पास 2, यानी ऑप्शन हमारा ये भी कट गया, ऑप्शन हमारा ए सही हो गया। सांगला घाटी, तो सांगला घाटी हमारी हिमाचल में है और युथांग घाटी सिक्किम में है। लेकिन हाँ यहाँ पे चीज़ कि मरखा घाटी अब वर्तमान में जम्मू कश्मीर में ना होकर अब ये लद्दाख में आती है। ठीक है, जब से जम्मू कश्मीर का विभाजन हो गया। हाँ देखिए मरखा घाटी लद्दाख की प्रसिद्ध घाटी है। ठीक, माने मरखा घाटी केंद्रशासित प्रदेश लद्दाख में है। जुकू घाटी पूर्वोत्तर राज्य नागालैंड में जूफू पर्वत के पीछे स्थित है। सांगला घाटी किन्नौर हिमाचल प्रदेश में स्थित है। यह 4 वर्ष पर्वत चोटियों और बसपा नदी, ये इंपॉर्टेंट है, बसपा नदी से घिरी हुई है। युथांग घाटी गंगटोक से लगभग 149 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक है, अब आते हैं अगला। मौन घाटी साइलेंट वैली राष्ट्रीय वन नल्ला मलाई श्रेणी में है। मौन घाटी साइलेंट वैली राष्ट्रीय वन के निकट पत्थरकाडू में है। जलविद्युत परियोजना बनाने का प्रस्ताव है। कुंती नदी मौन घाटी के वर्षा प्रचुर वनों से उद्भृत होती है। तो देखिए ये क्वेश्चन हमारा है यूपीएससी का, और आपको मैंने फिर से बताया था। देखिए मौन घाटी राष्ट्रीय वन नल्ला मलाई, तो आप नाम जानते हैं कि नल्ला मलाई जो है क्योंकि मौन घाटी हमारे कहाँ पे केरला में है और केरला में हमारा नल्ला मलाई नहीं है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे कट जाता है। और जैसे हमारा ऑप्शन नंबर 1 कटता है तो इसके चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन हमारे पास देखिए जैसे 1 कटा तो हमारे पास ये वाला ऑप्शन गलत हो गया और हमारा ये ऑप्शन गलत हो गया। अब या तो बचा हमारा सी और
बी। तो अगर देखिए जाना होता तो मैं सी के साथ जाता, तो सी हमारा सही ऑप्शन है। शांत घाटी या मौन घाटी राष्ट्रीय वन केरल के पलक्कड़ या पालाघाट में स्थित है। यह पश्चिमी घाट के नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित है, न कि नल्लामलाई पहाड़ी श्रेणियों पे है, इसलिए कथन गलत है। केरल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा मौन घाटी राष्ट्रीय पार्क 1 से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर पत्थरकडाऊ जल विद्युत परियोजना के निर्माण का प्रस्ताव किया गया है, इसलिए कथन 2 भी सत्य है। कुंती नदी भारतपुजा नदी की उपसहायक नदी है, जो मौन घाटी के वर्षा प्रचुर वनों से उद्गमित होती है। देखिए यहाँ पे 2, कुंती नदी कहाँ पे, केरल में है। कुंती नदी भारतपुजा नदी की उपसहायक नदी है। भारतपुजा भी कहाँ पे है, केरल में, यानी यहाँ से आपको एक फैक्ट मिलता है। अच्छा आप बताइएगा केरल की सबसे लंबी नदी कौन सी है, ठीक है, ऑप्शन का बताइएगा। भारत में शांत घाटी किस राज्य में स्थित है, क्वेश्चन रिपीटेड इसलिए छोड़ देता हूं मैं। निम्न में कौन सा से सही है, देखिए ऐसे क्वेश्चनों में आप यहाँ ही ध्यान रखिएगा कौन सा से सही है या सही नहीं है। गलवान नदी का नाम गुलाम रसूल गलवान के नाम पर पड़ा है, तो ये एकदम सही फैक्ट है। गुलाम रसूल गलवान का एक लद्दाखी खोजकर्ता थे, ऑप्शन हमारा ये भी एकदम सही है। उन्होंने सर्वेंट ऑफ साहिब्स नामक एक अंग्रेजी पुस्तक लिखी थी। देखिए इसके तीनों कथन सही हैं और इसको आप नोट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस प्रश्न से बहुत सारे प्रश्न बनाए जा सकते हैं। गलवान नदी गलवान घाटी के निर्माण का मुख्य स्रोत है। घाटी का नाम गुलाम रसूल गलवान के नाम पर रखा गया है। यह एक लद्दाखी खोजकर्ता थे, उन्होंने अंग्रेजी में सर्वेंट ऑफ साहिब नाम की एक पुस्तक लिखी थी। कि गलवान नदी कहाँ पर है, तो गलवान घाटी से है। ये हमारा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसी के साथ हमारा ये दूसरा भी खत्म होता है और इस वीडियो को हम यहीं पे रोकते हैं। अगला हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा भारत के प्रमुख दर्रे, जिसको हम डे 6 में करेंगे और उसके बाद फिर हमारा रहेगा हिमरेखा और हिमनद। तो इस प्रकार से देखिए हम लोग एक बहुत अच्छी सीरीज पे काम कर रहे हैं और सीरीज अच्छी चल रही है। अगर देखिए आपको रियलिटी में इस सीरीज से कोई भी फायदा मिल रहा है या आपके ज्ञान में कोई लाभ हो रहा है या आपको मतलब आपको सही लग रहा है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। देखिए दोस्तों, किसी भी यूट्यूब चैनल के लिए जो बैकबोन होता है, जो पेट्रोल होता है या फिर जो एनर्जी होती है, वो सब्सक्राइबर, शेयर और लाइक होता है। तो प्लीज़ आप चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में। और यदि आपको किसी और विषय वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, क्योंकि देखिए हमारे आपके बीच साधन यही है। और मैं इसके लिंक में 2 व्हाट्सएप ग्रुप भी लिंक दे रहा हूँ, आप चाहें तो उस व्हाट्सएप ग्रुप पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। उस ग्रुप में आपको बहुत सारे स्टडी मटेरियल देखने को मिलेंगे और लिंक में दोनों ग्रुप हैं, आप दोनों ग्रुपों को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।